गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अगले वीडियो में आप पाठ 4 के कृति योगी विनोबा के भावे के बारे में पढ़ा था, उसके आधे भाग की चर्चा उस दिन की गई थी। आपको यह पता होगा कि ये जीवनी जो लिखे हैं वो यशपाल ने लिखे हैं और यशपाल जैन ने इसमें विनोबा भावे के जीवनी के द्वारा यह प्रदर्शित करने का कोशिश किए हैं कि व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति के गुण का उसके ज़िंदगी पर वास्तव में कितना बड़ा असर होता है। जब विनोबा भावे गांधी जी के संपर्क में आए तो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार किया और गांधी जी ने भी उनके साथ हमेशा पुत्रवत व्यवहार किया। विनोबा भावे बचपन से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। इसके लिए उन्होंने बहुत संयम को बरता। 300 बार उन्होंने सूर्य नमस्कार करते थे और 8 किलो अन्न को वो अपने हाथों से पीसते थे, सिर्फ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, क्योंकि वह जानते थे कि स्वस्थ व्यक्ति ही सटीक और सही कार्य कर पाएगा। क्योंकि मैंने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, मैंने अपने मन को बस में करने के लिए प्रयास किया, जिससे मैं देश सेवा के व्रत को पूरा कर सकूं। मैंने जो यह संकल्प लिया है देश सेवा के व्रत का करने का, इसलिए लिया है कि पहले मैं अपने आप को सही कर सकूं। इस प्रकार विनोबा भावे ने छोटी सी उम्र में ही कठोर साधना किया। उन्होंने आरंभ में ही अपनी अंतर्मुखी गुण को पहचान लिया। वह दुनिया के आडंबर से, दुनिया की निरर्थकता से दूर रहते थे। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोदा नामक ग्राम में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई थी। वे जब हाई स्कूल की परीक्षा पास किए थे तो एक मेधावी छात्र की श्रेणी में थे। उनको 99% मार्क्स आया था और जब वह इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे, उसी समय उनके मन में देशभक्ति और वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि अध्ययन अध्यापन से मैं सिर्फ अपना विकास कर सकता हूँ, इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। देश स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन देश के विकास के लिए अभी बहुत सहयोग की आवश्यकता है, जो हिंसा और अहंकार से संभव नहीं है। देश के विकास के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने पैदल यात्रा करना प्रारंभ किया और जितने भी ग्राम से होकर वो पास करते थे, हर लोगों के पास वो जाकर अपनी समस्या को रखते थे कि हमारे देश के विकास के लिए भी अर्थ की ज़रूरत है। अर्थ के रूप में हमें भूमि की ज़रूरत है। लोग उनके बातों से इतना प्रसन्न रहते थे कि बिना मांगे ही उन्हें अपनी भूमि देने को तैयार हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी चर्चा देश के अन्य भागों में होने लगी। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी चर्चा होने लगी और देश सेवा के व्रत को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात प्रयास किया। 1 साल तक तो उन्होंने गांधी जी के आश्रम में रहा। साबरमती आश्रम में जो कार्य किया, उसके बाद भी उन्हें वहाँ मन नहीं लगा। वह सोचे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र को और विस्तृत करूँगा और धीरे धीरे वह देश के अन्य भागों में जाकर किसानों से संपर्क कर, समाज से संपर्क कर देश के नाम पर ज़मीन लेते थे। लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा बीघा की बात कौन कहे, 100 एकड़ उन्हें दान में ज़मीन दिए। आज वही ज़मीन हमारी सरकार के लिए अच्छे संस्थान, अच्छे कार्यशाला के रूप में स्थित है। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि बिना अपने आग को अग्रसर किए हुए
हमें कोई सहयोग नहीं दे सकता। अगर विनोबा भावे यह कार्य देश के लिए आगे होकर ना करते, अपने मार्ग को प्रशस्त इस सेवा के लिए ना करते, तो कोई भी भूस्वामी उन्हें अपने आप जा कर के उन्हें सहयोग न दे पाते। इसीलिए यह कहानी लिखी गई है कि अच्छे कार्य के लिए जब आप संकल्प लेते हैं तो आपको परिश्रम तो करना होगा, लेकिन जब आपका कार्य सही होगा, आपकी कार्य में अच्छाई दिखेगी, तो समाज उसके साथ अवश्य होती है। ऐसी सीख इस जीवनी के माध्यम से दी गई है, जिसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। सहयोग कोई व्यक्ति यूं ही नहीं कर देता है। सहयोग करने के पहले वह उसके व्यक्तिगत जीवन को देखता है, उसके चरित्र को आंकता है। उसके बाद व्यक्ति उससे जुड़ते हैं और अनुभवी व्यक्ति को यह परख होता है कि व्यक्ति में कौन से गुण छुपे हैं, और मैंने जो यह सहयोग राशि दिया है, यह सहयोग के रूप में भूमि दिया है, वास्तव में इसका प्रयोग सार्थक होगा या निरर्थक। व्यक्ति यह सोच करके ही कोई दान दे सकते हैं। तो समझिए, अब जीवनी का यह भाग स्पष्ट हो रहा है कि किसी के सहयोग लेने के लिए व्यक्ति को पहले कितना दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। जैसा कि दृढ़ संकल्पित विनोबा भावे थे, तब उतनी बड़ी उपलब्धि उन्हें मिली। कोई व्यक्ति किसी से सहयोग लेने के लिए, उसके दिल को जीतने के लिए किस तरह कार्य कर रहा है, यह बातों को आपको अभी से ही सीखना होगा। अगर आप ज़रूरतमंद हैं, आपको 2 प्रश्न का जवाब चाहिए, तो पहले आप उसके लिए अपने मन में इच्छा जाहिर करें कि मुझ में ये कमी है, मुझे यह हासिल करना है। तो इसके लिए आप किसी के समकक्ष व्यक्ति के पास, शिक्षक के पास या अपने पेरेंट्स के पास जब ये बात रखते हैं, तब वो आपका आकलन करते हैं कि आखिर बच्चे में कौन सा गुण है। इसके माध्यम से आपको सीख दी जा रही है कि जब आप अपनी कमी को देखेंगे, आप अपनी कमी को परख में लाएंगे, तब आपके मन में सहयोग लेने की भावना जगेगी, और जो आपको सहयोग मिलेगा उसका प्रतिफल कितना अच्छा होगा, ये आपको इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया कि व्यक्ति जो इतने सहयोग के रूप में उन्हें दान स्वरूप जो भूमि दिया, वह कितना हितकर है देश के लिए। वो देश की सेवा के लिए न अस्त्र उठाए, न शस्त्र उठाए, न किसी का हिंसा किए, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि वह सिर्फ त्याग, परिश्रम, सद्भावना और अपनी चारित्रिक विशेषता के माध्यम से हासिल की। तो बच्चों, यह सोचो कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ एक व्यवहार का कितना बड़ा महत्व है। हमें नैतिकता के मूल्य को आंकने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। नैतिकता की परख अनुभवी व्यक्ति को होता है कि व्यक्ति में आखिर कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं। हर कुछ पैसे के बदौलत तो होता है, लेकिन कुछ वैसी चीज़ होती है, कुछ वैसी उपलब्धि होती है जो हमारे व्यक्ति के द्वारा होता है। तो इसलिए व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप में कितनी सुधार की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों की जीवनी को आपके शिक्षण और पठन पाठन के माध्यम से बताया जाता है। आपसे ये अनुरोध है कि ऐसी सब जीवनी पढ़ करके सिर्फ प्रश्नोत्तर बनाने का कोशिश न करें। इससे सीख लें, इससे अपने आचरण में उतारें कि अगर हमें कुछ हासिल करना है
परंतु पढ़ाई के साथ साथ इन सब बातों पर हमें विशिष्ट रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। हम शिक्षक, हम अभिभावक आपको बार बार अच्छे बच्चे बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसी बातों को आपके सामने रखते हैं ताकि आपके मनोभावना में बदलाव हो। धन्यवाद। अब आप इसके बाद कहानी के भाग को अच्छी तरह खुद से पढ़ के प्रश्नोत्तर बनाने की कोशिश करेंगे।